अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप सबको एडवांस ईद मुबारक। और अल्लाह ताला हम सब की ईद घर में बेहतरीन ईद मनाने के अल्लाह हमें तौफ़ीक दे। पूरे रमज़ान हमने जो इबादतें की हैं अल्लाह ताला उसे कबूल करे और उसमें जो कमी बेशी हो गई उसे माफ़ करे और अगले साल हमें इससे अच्छी बेहतरीन रमज़ान गुजारने की तौफ़ीक दे। और बहनों, आज सोने का दिन नहीं है, आज भी लैलतुल जायज़ा की रात है। तो हमने जायज़ा लेना है कि हमने किस तरीके से रमज़ान गुजारे, कितनी इबादतें की और क्या कमियां रह गई, हमें ये भी देखना है। और हमें बाज़ारों में नहीं घूमना, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जो हम जिससे हम पूरे महीने रुके रहे, ताकि हमारी इबादतें अल्लाह कायम रहें। अल्लाह ताला को मुसलसल करने वाली जो है ना इबादतें पसंद है। अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं है कि आप जो है आज इबादत करो कल छोड़ दो। नहीं, साइंसी हिसाब से भी 21 दिन या 40 दिन ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम मुसलसल कोई काम करें तो वो हमारी आदत बन जाती है। तो हम सबको जो है इस पर अमल करना है और हमें जो है अपनी इबादतों को कंटिन्यू रखना है। और प्यारी बहनों, हमने आज ईद जो है ईद की तैयारी अच्छे से करनी है, चाहे वो हमारे मैके वाले हों, चाहे वो हमारे ससुराल वाले हों। हमने उन सब के लिए बेहतरीन तैयारी करनी है, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। और जो गलतियां हमसे हो गई या उनसे हो गई उन्हें दरगुज़र कर दें, और अब से हो गई या आपसे किसी दिल आज़ारी हो गई तो आप माज़रत कर लें। और किसी से छोटा बड़ा नहीं हो जाता माज़रत कर लेने से या अपना सॉरी कर लेने से। तो ज़िंदगी में जो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं और छोटे बड़े मामला हर तरह के होते हैं ना। तो खुश रहें और दूसरों में भी खुशियाँ बाँटें, मुस्कुराते रहें। मेरे दादा कहा करते थे कि ज़िंदगी तो आपने गुजारनी है, चाहे हंस के गुजार लें या रो के। तो फिर क्यों ना हम हंस के खुशी से गुजार लें। अगर किसी ने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं भी हमारे इसलिए कुछ किया तो कोई बात नहीं, दरगुज़र करें, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने में ही ज़िंदगी है। अगर आप एक ही बात को ले रहेंगे, आप पीछे सोचते रहेंगे तो आप कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो खुश रहें, ज़िंदगियों में खुशियाँ बाँटें, ईद पे अच्छे अच्छे खाने बनाएं, तैयार हों। इस्लाम में तो वैसे भी अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। अल्लाह ताला कहता है मैं वो जमाल को पसंद करता है, वो तो ख़ुद जमाल है। इतना हसीन है मेरा रब जो इतनी नेमतें देता है ना। हम ज़रा सा मांगते हैं, छोटा थोड़ा मांगते हैं, वो हमें कहता है नहीं और मांगो और मांगो। और अगर हम बंदों से मांगें तो बंदे देखें परेशान हो जाते हैं ना, नाराज़ हो जाते हैं अगर आप किसी से एक से दूसरी दफ़ा कोई चीज़ मांग लो। और अल्लाह तो कह रहा है मुझसे दिन में मांगो, रात में मांगो, जब बंदे तेरा दिल करता है तू आ जा मेरे पास। तो अल्लाह बहुत गफ़ूर रहीम है। अल्लाह की मोहब्बत का पता है आपको, जब मुझे पता चला कि समंदर की पूरा जितना बड़ा समंदर है ना, उसमें से एक कतरा वो पूरी दुनिया की मोहब्बत है। पूरी दुनिया की मोहब्बत एक कतरा है और अल्लाह की मोहब्बत जो है वो पूरा समंदर है। आप सोचें, जब आपको पता चलेगा कि अल्लाह की जो मोहब्बत है इतनी सारी है तो आपको कैसा लगेगा। जिस दिन मुझे पता चला तो मैं अपनी सिस्टर को मैंने फ़ोन किया, उन्हें बताया कि आप ही ऐसा हुआ, अल्लाह को इतनी मोहब्बत है हमसे। और अल्लाह बेशक बड़ा गफ़ूर रहीम है, बहुत प्यार करता है वो हमसे, हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। मगर हम जल्दबाज़ हैं, हम कहते नहीं हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो कुछ चीज़ें अल्लाह ने दुनिया में रखी हैं, कुछ दुआएँ दुनिया में रखी हैं, कुछ आखिरत के लिए रखी हैं। तो अल्लाह की थोड़ी सी चीज़ पे भी राज़ी होने की कोशिश करें, अपने घर वालों को राज़ी रखें, अल्लाह को राज़ी रखें। सबसे पहले तो अपने रब को राज़ी रखें, फिर अपने दोस्त अहबाब, अपने वालिदैन जो दुनिया से गुजरेंगे उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करें। कहते हैं ना, नेक औलाद सदका जारिया है। तो अगर हम नेक और अच्छे काम करेंगे तो वहाँ उनको अजर मिलेगा और उन पर से मुश्किलें हटा दी जाती हैं। कहते हैं जो मुश्किल में होते हैं और उनके औलाद नेक काम करे तो अल्लाह उन पर से मुश्किलें हटा देते हैं कि तेरे बच्चे ने दुनिया में नेक काम किया है। तो कोशिश करें कोई छोटी से छोटी नेकी भी कर दें, किसी के छोटे से छोटे, ज़रूरी है बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करें। अब छोटी छोटी नेकियां कर दें। घर में कोई पानी मांग रहा है, भाग के पानी पिला दिया आपने। कोई बुज़ुर्ग है, सर में दर्द है, टाँगों में दर्द है, कुछ दर्द, उसको दबा दिया आपने, उनकी खिदमत कर दी। और कभी काम करने से घबराए नहीं। देखें, दुनिया तो बनाई अल्लाह ने मेहनत के लिए, असल जगह तो हमारी जन्नतों में है। और हमने जन्नत फिरदौस में अगर जाना है तो दुनिया में तो खपना पड़ेगा। और दुनिया में खपेंगे जब भी हमें आखिरत में आसानी भी मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करें दुनिया में जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक जी लें, ताकि आखिरत में हम अपनी रज़ा के मुताबिक जिए, है ना। तो ठीक है, फिर इंशाअल्लाह कल ईद है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में रहमतें बरकतें नाज़िल करे और हम सब को बेहतरीन ईद मनाने की तौफ़ीक दे। बिरयानियाँ, कढ़ाइयाँ, जो दिल करता है बनाएं, खाएं, अच्छे से तैयार हों। बस कोई ऐसा अमल ना करना जो रमज़ान में नहीं किया, रुके रहे रोज़े की हालत में भी। तो अल्लाह ताला की जो पसंदीदा अमल है उनको अपने जारी रखें। दुरूद शरीफ पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोटा सा दुरूद पढ़ लें, आप बड़ा दुरूद पढ़ लें और इस्तग़फ़ार करती रहें, अपने अल्लाह को याद करते रहें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम आपने पढ़ना है लाज़मी, क्योंकि इससे जो है मग़फ़िरत होती है और जो हमारे अहल वयाल दुनिया से गुज़र गए उनकी भी मग़फ़िरत होती है। तो ये 300 मरतबा पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ठीक है, ये 300 मरतबा सुबह फ़जर में पढ़ के आपने अपने जितने भी दुनिया से रुखसत हो गए लोग, वालिदैन हैं, अहल वयाल हैं, जो भी गुज़र गया, उन सब की इसाले सवाब के लिए दुआ करना है। और ये आपके भी काम आएगा। और जन्नतों में अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह पाक कब्रों में नूर अता कर देते हैं इससे ना।
तो इसको ज़रूर पढ़ना आपने, ठीक है। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह आप सबको ईद मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।